राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्रभु राम की भक्ति के विषय में जितना कहा जाए, मेरी तो क्या औकात है कि मैं उनके विषय में कुछ बातें करूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अध्ययन के विषय जाना है मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या प्रभु राम ने केवल रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया था या फिर प्रभु के जन्म लेने के पीछे और भी कोई इच्छा थी। मानस के अंदर एक जगह पर भगवान तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं, कहानी के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जिस समय में महर्षि मतंग ने देवलोक जाने का विचार किया, उस समय में सबरी मात्र 10 वर्ष की थी और उनके इस विचार को सुन करके सबरी जो है रोने लगी, उसकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। तो महर्षि मतंग ने सबरी को समझाया था कि तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ पर कभी प्रभु आएंगे, इस आश्रम में प्रभु को आना है और आने वाले युगों युगों तक लोग मुझे तुम्हारे गुरु के नाम से याद करेंगे। गुरु की इस बात को सुन करके महर्षि इस रहस्य को क्या जाने, वो बस गुरु की आज्ञा को मान करके उसी दिन से महर्षि ने तो देवलोक गमन कर लिया, लेकिन सबरी जो है प्रभु के आगमन की इच्छा के अंदर प्रतिदिन जो है वो फूल बिछाने लग गई। हर दिन बगीचे से जो है ताजे ताजे फूलों को लाती, राहों पर सजाती और इस प्रकार से प्रभु के आगमन की उसकी जो भक्ति थी, जो उस भक्ति के मार्ग पर वो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने गुरु के आदेश की आज्ञा को निस्वार्थ भाव से पालन करते हुए और उस काम को करती चली गई। और ऐसा करते करते सबरी वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन आखिरकार उसकी तपस्या का फल मिलना ही था। एक दिन प्रभु राम जो है उस सबरी के कुटिया के अंदर उनका आगमन होता है और आगमन ही नहीं, उनके आगमन के बाद में सबरी उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती है। जैसे ही प्रभु राम का वहां आगमन होता है और वो अपना सबरी को परिचय देते हैं कि हे मैया, मैं राम हूँ, आपके दर्शन को यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ये सुन करके और सबरी जो है खुशी के मारे गदगद हो जाती है, उससे आंखों से अश्रु की धाराएं बहती रहती है। वो अपनी मंद मंद रोशनी युक्त आंखों से प्रभु को निहारती रहती है, निहारती रहती है, निहारती रहती है और उसकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहती रहती है, बहती रहती है। जब उनकी आंखों से गिरने वाले अश्रु की धाराएं रुकी तो उन्होंने प्रभु राम से प्रश्न किया कि हे राम, कहो ना, इस गरीब सबरी की कुटिया में आने को आपको कहीं तनिक सा कष्ट तो नहीं हुआ? प्रभु राम ने कहा, मैया, यहाँ तो आना ही था, फिर कष्ट का क्या मोल। ये सुन करके और फिर सबरी कहती है, जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा उस समय से कर रही हूँ जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। गुरु ने कहा था एक दिन प्रभु यहाँ आएंगे और उसी दिन से मैं तुम्हारे इंतजार के अंदर दिन रात इस पथ को सजाए बैठी हूँ। प्रभु ने कहा, मैया, इसीलिए तो राम यहाँ आया है। मैया, मेरे जन्म से पहले ही तय हो चुका था कि मुझे माँ सबरी के आश्रम में जाना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद में फिर सबरी बोली कि हर बुराई के अंदर भी अच्छाई छिपी होती है। न रावण इतना बुरा होता, न वो जानकी का अपहरण करता और न रावण का वध करने के लिए आपको यूं वन वन भटकना पड़ता और न उसकी खोज के अंदर आपको निकलना पड़ता और न आप सबरी के इस द्वार पे आते। सबरी की इस बात को सुन करके प्रभु राम गंभीर हो जाते हैं। गंभीर होकर के सबरी को प्रणाम करके कहते हैं कि मैया, राम रावण का वध करने के लिए यहाँ नहीं आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर के अंगूठे से निकलने वाले एक बाण मात्र से कर सकता है। राम अगर यहाँ हजारों कोस चल करके आया है, इस गहरे वन में आया है, अगर इन वनों की खाक छानते आया है, तो मैया, ये राम केवल माँ सबरी से मिलने आया है, ताकि हजारों हजारों वर्षों के बाद में भी जब कोई भारत के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करे, जब कोई सनातन संस्कृति पे सवाल खड़ा करे, तब
आने वाला वक्त चिल्ला चिल्ला कर उत्तर दे कि इस भारत राष्ट्र और सनातन संस्कृति का चरित्र राम ने और उसकी मैया सबरी ने मिलकर के गढ़ा है। जब कोई भारत की संस्कृति पर और यहाँ की परंपराओं पर कोई सवाल खड़ा करे तो लोग आने वाला कल, आने वाला काल उसका गला पकड़ करके ये कहे कि यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती अपनी एक वनवासिनी माँ सबरी के लिए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है कि जब युगों युगों तक इतिहास लिखा जाए तो उसके अंदर अंकित किया जाए कि शासन और प्रशासन और सत्ता जब पैदल चल कर के वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तब कहते हैं कि राम राज्य आया है। राम राज्य की स्थापना की राह बताने मैया राम आया है। राम वन में इसलिए आया है कि लोग जान सकें कि प्रतीक्षाएं सदैव पूरी होती हैं, प्रभु का स्मरण कभी भी अधूरा नहीं होता। प्रभु राम को बोलते हुए सबरी जो है एकटक देखती रहती है, निहारती रहती है और प्रभु कहते हैं कि राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा आरंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम राजमहल से इसलिए निकला है विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होता है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक को समाप्त करना, उसका अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है लिए देश के अंदर और राज्य के भीतर बैठी हुई शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए, खर और दूषण जैसों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों युगों के बाद में भी बता सकें कि रावणों से युद्ध करके राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीता जाता है, माँ के आशीर्वाद से जीता जाता है, संकल्पों से जीता जाता है, भाइयों की मदद से जीता जाता है, मित्रों के स्नेह से जीता जाता है, समाज के साथ से जीता जाता है, अच्छाइयों से जीता जाता है, धर्म की राह पर चल कर के जीता जाता है। राम इसलिए आया है मैया, राम का प्रणाम स्वीकार करो। और सबरी एकटक प्रभु राम को देखती रह जाती है। राम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम वास्तव में ही मर्यादा पुरुषोत्तम, जय हो, जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।